हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिन भी बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न के हों, चाहे वो जम्मू डिवीज़न के हों, तो आज जे-एंड-के हाई कोर्ट की तरफ से उस एग्ज़ाम का आंसर की भी निकाला गया है, बोर्ड डिवीज़न का, जम्मू डिवीज़न का भी और कश्मीर डिवीज़न का भी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर जम्मू डिवीज़न का भी, कश्मीर डिवीज़न का भी उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है, कश्मीर डिवीज़न का कहां से मिलेगा, जम्मू का कहां से मिलेगा। इसके अलावा कुछ सेक्शन जो कंप्यूटर की होगी जम्मू डिवीज़न के पेपर की, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने अपने क्वेश्चन पेपर को आंसर की के साथ टैली करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना बना। इससे क्या होगा कि इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कट मेरिट जो होगा इस एग्जाम का कितना रहेगा। लेकिन तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल या क्रोम कुछ भी ओपन करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे जे एंड के हाई कोर्ट, आप टाइप करेंगे, आपके सामने इस तरह का वेब पेज जो है ओपन हो जाएगा। और पहली जो साइट है इनकी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इनके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आप पहुंचेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में लिखा गया लिंक टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एंड चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, और नीचे दिया गया है एडवर्टीजमेंट नंबर। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर डिवीजन के क्वेश्चन डाउनलोड क्वेश्चन बुकलेट सीरीज A B C D। यह है कश्मीर डिवीजन का इस तरफ से, और राइट साइड से आपका जम्मू डिवीजन का आपका क्वेश्चन नंबर सीरीज A B C D। इसमें से हम किसी एक क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे जम्मू डिवीजन का। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ आपका डाउनलोड क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए। इसको आपने डाउनलोड ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके पास रहेगा। यहीं पे मैं एक और बात बताऊंगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर को टैली करेंगे आंसर शीट के साथ, या जो आपने मार्क वहां पे किया होगा आंसर, अगर किसी को शक है, किसी को लगता है कि यहाँ पे ये आंसर आना चाहिए, तो सही आंसर जेकेएसएसबी की इनकी तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से वो नहीं दिया गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको लॉगिन करना है, सबमिट करना है रिप्रेजेंटेशन इफ एनी, अगर आपको लगता है। यहाँ से आप एंटर करेंगे अपना लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, और एंटर करेंगे अपना पासवर्ड या रोल नंबर एंटर करेंगे। साइन इन करके आप यहाँ पे क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। यह है जम्मू के डिवीजन का सीरीज ए पेपर। इसकी बात अगर हम करें तो पहला सेक्शन जो था वो था इसका जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया भी, बहुत सारे मैसेजेस आए कि जनरल इंग्लिश का जो था क्वेश्चन, वो थोड़े से आपका सिनोनिम्स और एंटोनियम्स जो थे वो टफ थे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये टफ था या नहीं था। पहला है इसमें जनरल इंग्लिश, आपके टोटल 28 क्वेश्चंस। उसके बाद 29 और 30 भी है आपका इंग्लिश का ही, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद दूसरी सेक्शन जो थी आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे कुछ क्वेश्चंस को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। तो आपका जो जम्मू डिवीजन का आंसर, आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है, बुकलेट जो है ए, और इसका जो क्वेश्चन नंबर है आपका 31 सवाल जो है, इसमें पूछा गया कि डोंग फेंग 100 विच वाज सीन इन द न्यूज इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री का है? तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए था सी, यानी कि चाइना के पास है। अगला सवाल है वियर वाज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज IFFI, इफी जिसे बोला जाता है, 2024 का हेल्ड कहां पे हुआ, और ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग सर्विस वहां पे प्रोवाइड की गई। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इसका जो सही आंसर था वो हुआ था आपका गोवा में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। डायरेक्ट सा सवाल है कि साबरमती रिवर जो है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो इसका ओरिजिन होता है आपका अरावली हिल से।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वेव्स, ये किस ब्रॉडकास्टर ने इसको लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होना चाहिए था आपका ए, यानी कि आपका प्रसार भारती ने ये किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री। तो इसका जो जवाब आना चाहिए था आपका क्वेश्चन नंबर 35 का, वो ए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 36, जॉब एट योर डोर स्टेप, a jobs diagnostic for your young people report which are launched by the government of India, which is a report of which organization। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, लॉन्च करती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर आना चाहिए था वो सी, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। ये बहुत आसान सा सवाल था, पॉलिटी जैसे ही शुरू होगा तो ये आप पढ़ते होंगे। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो आपका 26 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री पूछी गई थी इसमें। तो इसका जो सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत आसान सा सवाल था, बाल विवाह आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपका आंसर हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट डज द निखे पोषण योजना प्राइमरली टारगेट। ये जो स्कीम है इसके तहत किन पेशेंट्स को टारगेट किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका आंसर होना चाहिए था आपका बी, यानी कि टीबी पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024। क्वेश्चन नंबर 40, इसकी थीम का जो आंसर होना चाहिए था वो था आपका प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41, विद विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। किसने ये किया है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बी, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक ने। अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्म्ड अ फ्री एआई कमेटी। एआई कमेटी को किसने फॉर्म किया? किस इंस्टीट्यूशन ने? किस पर्पस के लिए? टू डेवलप एआई, आपका एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होना चाहिए था आपका बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया। आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन। रिसेंटली रिलीज किया गया है आपका सीडीएस के द्वारा। इसका जो आंसर आना चाहिए था आपका ए, यानी कि मिलिट्री एक्सपेक्ट ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस के तहत ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सवाल पूछा गया, इन विच आर द फॉलोइंग विक्टर एम्ब्रोस एंड कैरी, ये नाम दिए गए हैं, हैज बीन अवार्डेड। इनको 2024 में नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया था आपका साइकोलॉजी या मेडिसिन में। तो ये जो हैं इनको किस में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 44 ये टफ है साइंस एंड टेक को लेके, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रो आरएनए में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएटिव हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू ऑप्टिमाइज फूड ग्रेन मूवमेंट। तो इसका जो आंसर आना चाहिए था 45 का बी, दैट इज पीएम गति शक्ति। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली कोलैब किया इन्होंने विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट, क्या होस्ट करने के लिए? नेशनल स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप ऑन एथिक्स ऑफ एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका डी, क्वेश्चन नंबर 46 का, यानी कि यूनेस्को ने किया है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी रिगार्डिंग द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसेंटली इशू की गई है एडवाइजरी? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आना चाहिए था आपका बी, यानी कि FSSAI। अगला क्वेश्चन है, द IAIFF और फीफा टैलेंट एकेडमी वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इन फ्यूचर में भी सवाल आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भुवनेश्वर में इसको इनॉग्रेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन।
डायरेक्ट से सवाल है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके लिए अपॉइंट किसको किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका सी, यानी कि अरविंद पनागरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इंडिया ऑफर टू होस्ट विच एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज कोप टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कितने नंबर की है ऑफर किया गया होस्ट, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए था डी, यानी कि आपका 33। अगला क्वेश्चन है 51। वियर वाज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 की हेल्ड, कहाँ पे ये हुई थी? तो इसके लिए जो सही आंसर रहना चाहिए था वो है ए, यानी कि स्पेन में। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अपनी ब्रांच जो है, प्राइवेट बैंक जो है ब्रांच अपनी ओपन की है लक्षद्वीप में? इसका सही आंसर होना चाहिए था आपका सी, यानी कि आपका एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? जो आर्टिकल 21 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गारंटी देता है? बहुत सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। इसका लिए जवाब होना चाहिए था आपका बी, यानी कि आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगला क्वेश्चन है जीएस का, हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024? ये भी एक फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, न्यूज अगर कोई पढ़ता होगा तो उसके लिए आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर होना चाहिए था आपका डी, यानी कि क्रिस्टाइना पजोखा। ठीक है, माफ कीजिएगा अगर ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जीएस का, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। ये भी एक पॉलिटी से डायरेक्ट सवाल पूछा गया और इसका जो आंसर होना चाहिए था वो ए, यानी कि प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका जीएस वाला सेक्शन, जिसमें मैंने सारे के सारे सवाल जो हैं उनके आंसर दे दिए गए हैं और आप भी हमें जीएस में बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना रहा। अब जो अगली सेक्शन है इसकी कंप्यूटर वाली, जिसमें 15 क्वेश्चन है, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस तो यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।